कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम जो है प्रमेय रत्नावली में प्रथम प्रमेय का क्या विचार कर रहे थे? श्री विष्णु परतमत्वम। श्री विष्णु का परतमत्व में श्लोकाया विभुत्वा हेतुत्वा विभु चैतन्य नंदत्वादि गुणाश्रयात् नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच विष्णु परतम मतम। तो हमारा ये ऊपर वाला पंक्ति हो गया था। अब नीचे पंक्ति में आया है, क्या है? लक्ष्मी नित्य लक्ष्मी मत्वाच। नित्य लक्ष्मी मत्वाच मतलब नित्य लक्ष्मीमान है। तो लक्ष्मी का नित्य लक्ष्मीमान जो है, लक्ष्मी का लक्ष्मी नित्य लक्ष्म्यादि मत्वाच। आदि नहीं है ना, या तो नहीं, आदि नहीं है यहाँ पे। तो लक्ष्मीमान जो है वो लक्ष्मी कैसी है? शक्ति स्वरूपा है। उस शक्ति स्वरूप का 3 प्रकार की शक्ति हम विचार किए। क्या क्या? हाँ, तो शक्ति क्या क्या है? 3 प्रकार की शक्ति कहा है। पहले कहा हमने, हाँ, पराशक्ति और अपराशक्ति और तृतीया शक्ति। 3 बात कहा। पराशक्ति पुनः 3 प्रकार का है, संधिनी, लादिनी, संधिनी, संबित। ठीक है ना? तो इसका विचार हम कर रहे थे। कह रहे हैं लादिनी संधिनी संबित तो एको सर्व संश्रय लाद ताप करी मिश्रा तोई नो गुण वर्जिते। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे लादिनी संधिनी और संबित, ये 3 जो है तोई एका सर्व संश्रय तोई एका। सकल संश्रय मतलब आश्रय, सकल आश्रय में क्या है? वो एका है। ठीक है ना? ये क्या है? पराशक्ति है। पराशक्ति का आश्रय कौन है? भगवान है। तो ये क्या है? एक ही है। बोले लाद तापकरी और मिश्रा, ये क्या है? लाद, लादिनी करके लाद, और संधिनी करके तापकरी, और संबित करके मिश्रा। ये 3 प्रकार के तोई न गुण वर्जिते। तोई अस्मा क्या है? आपके द्वारा, आप में, ये ना, न अस्माकम गुण वर्जिते, हमारे गुण को वर्जिते मतलब छोड़ करके, जो जीव का गुण को छोड़ करके। ये कौन किसको कह रहा है? नहीं कहा है। चलिए, ये है वहीं का है, विष्णु पुराण का ही है। ठीक है ना? विष्णु पुराण में ही कहा है ये श्लोक भी। ठीक है ना? तो विष्णु पुराण में कहा है कि गुण वर्जिते, गुण को छोड़ करके। कैसी गुण को छोड़ करके? ये टीका में कहेंगे अभी। ठीक है ना? हाँ, क्या है? मायादि गुण, मायादि गुण को छोड़ करके क्या है? तोई न, और कोई गुण उसमें नहीं। माया गुण को छोड़ करके ही तो है ये लादिनी संधिनी संबित जो है, माया पराशक्ति है। इसमें माया नहीं है। अपराशक्ति को माया लिया हमने। अपराशक्ति माया अविद्या स्वरूप है, इसलिए पराशक्ति में माया नहीं है। माया गुण वर्जिते तोई न तोई मिश्रा। ठीक है? क्या है? लाद शक्ति हो गया है राधा रानी, तापकरी हो गई सरस्वती, नहीं लक्ष्मी, और मिश्रा हो गई सरस्वती। संबित है ना? ठीक है? अब कह रहे हैं एकोपि विष्णु रेकापि लक्ष्मी तदनपायिनी स्वसिद्धैर बहुभिर वसैर बहुरित्य विधीयते। चलिए, क्या कह रहे हैं? बोले एकोपि विष्णु एकापि लक्ष्मी तद अनपायिनी। क्या कह रहे हैं? बोले एक विष्णु एकोपि, विष्णु एकोपि, विष्णु एक होने पर भी एक विष्णु का अनपायिनी शक्ति एका लक्ष्मी। एक विष्णु का अनपायिनी शक्ति एक ही लक्ष्मी है। वही लक्ष्मी बोले स्वसिद्धैर, अपने सिद्धादि गुण के द्वारा,
क्या करती है वो? बहुवीर बसैर इति अभिधीयते। तो क्या है? बहुवीर बेस। जैसे लक्ष्मी का ही स्वरूप है रुक्मिणी सीता आदि। राधा रानी नहीं है, लाद ही नहीं सकती है वो, और ये संधि नहीं सकती है, ठीक है ना। लक्ष्मी जो है संधि नहीं सकती है, राधा रानी लाद ही नहीं सकती है। हिंदी वालों ने गलत किया इसमें, ठीक है ना। चलिए क्या कह देखिए, कह रहे हैं स्वसिद्ध ही, अपने सिद्धि के द्वारा। सिद्धि, लक्ष्मी का सिद्धि क्या है? अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ये 8 जो है ये लक्ष्मी के सिद्ध स्वरूप है। हाँ, ये जो अष्ट सिद्धि है लक्ष्मी का स्वरूप है। ये अष्ट सिद्धि के द्वारा लक्ष्मी अपने स्व स्वरूप को भिन्न भिन्न कर सकती है, ठीक है। ये क्या है? एका लक्ष्मी, विष्णु के जो अनुपायनी शक्ति एका है, एक होने पर भी अपने सिद्धि के द्वारा बहुरूप में प्रकाशित होती है, ठीक है। इसी को आगे जा करके क्या गोपालतापिनी उपनिषद में कह रहे हैं, एको बसी सर्वग कृष्ण इड्य एकोपि सन बहुधा यो भवाति तम पीठस्थम ये तु यजन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कह रहे हैं जैसे भगवान आपके एक होने पर भी अनेक रूप को धारण करते हैं। वहाँ कहा था ना एक श्लोक में, आपका क्या कहा था? पहले एक श्लोक में कहा था ना, नित्येव सा जगन्माता विष्णुरनुपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैव इयं द्विजोत्तम। तथे जैसे विष्णु सर्वगत है उसी प्रकार ही लक्ष्मी भी सर्वगत है। तो जैसे विष्णु भगवान अपने स्वस्वरूप में क्या करते हैं? अन्य अन्य भिन्न भिन्न रूप को बना सकते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी माता भी अपने सिद्धि के द्वारा अन्य अन्य रूप बना सकती है। ये कहने की तात्पर्य है। अभी उसी को कह रहे गोपालतापिनी में, कह रहे एको बसी सर्वगः कृष्ण इड्यः, जो एक है सबको बस करने वाले है, बसी है, ठीक है ना। और कैसे है? सर्वगः सर्वम गच्छतीति सर्वग, सर्व सकल संसार में उनका गति है, इसलिए वो कैसे है? सर्वग है और कृष्ण है, और इड्य मतलब स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य भी है। और कैसे है? एकोपि सन, एक होते हुए भी, बहुधा यो भाति, जो बहुत प्रकार के प्रकाशित होते हैं, भादीप्तो प्रकाशित होते हैं। एक होने पर भी कहाँ कैसे किस प्रकार के प्रकाशित होते हैं, जो क्या है? बराह कश्यप आदि नृसिंह आदि स्वरूप है वो कृष्ण का ही है। जहाँ जैसे होता है एकोपि, एक होने पर भी अपने अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। तम पीठस्थम, तम श्री कृष्णम पीठस्थम, पीठे स्थितम पीठस्थम, बंद कर दो बेटी। तम पीठस्थम ये तो यजंती धीरा, धीर व्यक्ति यजन करते हैं। कैसे? बोले तम पीठस्थम, पीठे स्थितम इति पीठस्थम। पीठ मतलब सिंहासन। और एक बार बताए थे गुरुजी, पीठ मतलब अलग, वो अलग चीज है। पीठस्थम मतलब जो पीठ में स्थित है। तम पीठस्थम श्री कृष्णम, क्या करते हैं? जो ये धीराहा यजंती, जो धीर व्यक्ति यजन करते हैं, मतलब पूजन करते हैं, यजदेव पूजायाम, पूजन करते हैं। तेसाम उनका क्या है? शाश्वत सुखम, जो सुख प्राप्त होता है वो नित्य सुख प्राप्त होता है। न इतरेसाम, इनको छोड़ करके और कोई अगर किसी की पूजा करता है तो वो नित्य सुख प्राप्त नहीं करता है। अतः लक्ष्मी तद यथा, उसी प्रकार लक्ष्मी का भी जो पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का भी जो पूजन करते हैं, उनको
नित्य सुख को प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब कह रहे परास्य शक्ति विधेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, पहले आया था। तो परा अस्य पराशक्ति, अस्य कृष्णस्य पराशक्ति विविधैव श्रूयते, उनका पराशक्ति जो है विविध है ऐसा सुना जाता है। क्या क्या है वो कह दिए, लादिनी संदिनी संबित, तो एका सर्व संश्रय, उनका जो विविध शक्ति सुना जाता है वो लादिनी संदिनी संबित स्वरूपा है। और आगे कह रहे हैं पूर्ति सार्वत्रिकी सद्य यद्यप्यविशेषा तथापि तारतम्यं च तत्शक्ति व्यक्ता व्यक्ति कृतम भवेत्। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे, देखिए कह रहे हैं सर्वात्रिकी पूर्ति ही, सर्वात्र की शक्ति पूर्ति ही मतलब पूर्ण है। और कैसे, यद्यपि अविशेषा, विशेष नहीं है, तथापि ही, तब भी वो क्या है, पूर्ण है। ठीक है ना। विशेष तो भगवान है, भगवान की शक्ति जो है विशेष नहीं अविशेष है, फिर भी वो पूर्ण है। बोले तारतम्यं च तत्शक्ति, उन शक्तियों में तारतम्य है। शक्ति कौन सी लादिनी संदिनी संबित, उन शक्तियों में तारतम्य है। बोले व्यक्ता क्या है, शक्ति व्यक्ति मतलब व्यक्ति और अव्यक्ति कृतम भवेत्, कहीं वो व्यक्त करते हैं और कहीं वो अव्यक्त करते हैं, मतलब अपने स्वरूप को, अपने शक्ति को कहीं प्रकाशित करते हैं और कहीं प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिए क्या है, वो विशेष नहीं है। जहाँ प्रकाशित करती है वो विशेष हो जाती है, जहाँ प्रकाशित नहीं करती है वो अविशेष हो जाती है। तो विशेष अविशेषा रूप जो है उसमें क्या है, तत्शक्तियों में तारतम्य है, भेद है। लादिनी संदिनी संबित स्वरूपा जो शक्तियाँ हैं वहाँ अपने अपने स्वरूप में वो एक होते हुए भी सब पराशक्ति है, फिर भी उसमें क्या है, तारतम्य है। क्यों, बोले किस स्वरूप में किस शक्ति को उसने प्रकाशित किया है, व्यक्त किया है, और किसी स्वरूप में वो व्यक्त नहीं किया है, इतना ही भेद है। इसलिए इसमें पराशक्तियों में कोई भेद नहीं हो, एक ही है, भगवान के ही है, लेकिन अपने अपने गुण के अनुसार अलग अलग तारतम्य है, भेद भी है। ठीक है ना। तत्र विष्णु सार्वत्रिकी पुत्री यथा वाजसने के ये प्रसिद्ध श्लोक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक तो सर्वत्र प्रसिद्ध है, ये सब जानते हैं। अदः पूर्णम इदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। और इससे पूर्ण से अगर कुछ निकाल दिया जाए, पूर्णात् पूर्ण से अगर निकाल दिया जाए तो पूर्ण ही रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से अगर पूर्ण को भी निकाल दिया जाए, जो अवशिष्ट रह जाता है वो भी पूर्ण ही है। भगवान के ऊपर कह रहे हैं। अगर वहाँ कृष्ण है गोलोक में, वहाँ से अगर वृंदावन में कृष्ण आते हैं तो ये कृष्ण भी पूर्ण है, वो कृष्ण भी पूर्ण ही है। अगर अन्य ब्रह्मांड में वो स्वस्वरूप में जाते हैं और एक स्वरूप जाते हैं, वो भी पूर्ण है, कहीं वो कमी नहीं है। लेकिन अपने अपने स्वरूप के अनुसार जहाँ जितना प्रकाशित करना है प्रकाशित करते हैं। भगवान में कभी अपूर्णता नहीं है। आज इतना ही रहने देते, कल इसके विचार और करेंगे। ये पूर्ण के ऊपर ही विचार और है, और इसका टीका भी बाकी है, इसका टीका कल विचार करेंगे। जय जय श्री राम।